साथियों, आखिर कब तक आप मजदूरी करेंगे बाहर में जाकर के? अब आप कहेंगे कि हम बाहर में नहीं जाए तो हम अपने घर पर क्या करें, हम अपने गांव में क्या करें, आप ही बता दो। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यानी 10 व्यवसाय बताने जा रहा हूं, यानी 10 आइडिया, 10 बिजनेस आपको बताऊंगा जो बहुत ही सब के सब प्रॉफिटेबल है। बस आपको करना है तो एक ही करना है, इसलिए कि 10 तो नहीं ना कर सकते हैं, लेकिन मैं 10 बताऊंगा, बस आपको किसी एक को करना है भाई। देखिए, और पहले नंबर में कौन सा काम करना है मेरे दोस्तों, क्या बिजनेस करना है, आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं एक दिन क्या किया था मेरे भाई, मैं एक दिन जो है कि दिल्ली गया था, तो मैं देखा, यानी रास्ते में देखा रोड के किनारे एक व्यक्ति था जो कि तिरपाल को क्या किया था कि यानी साइड में बिछाया था भाई। देखिए, मैं एक एक करके आपको 10 के 10 बिजनेस बताऊंगा। आपको वीडियो पर अच्छा से बने रहना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। सुनिए, देखिए वो व्यक्ति क्या कर रहा था, बेल की घंटी पर ऑल कर लीजिएगा ताकि मैसेज उसका जाएगा भाई वीडियो का। वो क्या किया था, रोड के किनारे तिरपाल को बिछाया था भाई, और तिरपाल को बिछा करके उस पर क्या किया था, उस पर जो है कि एक जोराह से यानी होलसेल रेट में लेकर के आया था चप्पल भाई, प्लास्टिक का। आगे में पूरा जो है कि प्लास्टिक का चप्पल लगा दिया था और पीछे में एक स्टैंड की तरह बनाया था, यानी लकड़ी का कांटी वगैरह ठोक ठाक के। उसके बाद उसी पर क्या किया था, बिल्कुल जो है कि पीछे में यानी जूता को रख दिया था भाई, यानी आगे चप्पल और पीछे जूता। लोग को बताए हम कि लोग जो भी जाते थे ना, यानी ड्यूटी से आते थे या जाते थे, देखते थे कि यहाँ पर जूता चप्पल यानी बिक रहा है, वो क्या करते थे, फौरन जो है कि उनका चप्पल सही नहीं था, जूता सही नहीं था, देखते थे और उससे खरीद लेते थे। इसलिए उनको पता था कि जब हम दुकान में जाएंगे तो इसी का रेट जो है कि बढ़ जाएगा और यहाँ से लेंगे तो हम बहुत ही कम दाम में हमको मिलेगा, हम बहुत ही कम दाम में ले सकते। इसकी वजह से लोग क्या करते थे, उसके बाद सुबह से शाम तक यानी 9 बजे खा पी करके आकर के लगा देता था और शाम को 8 से 9 बजे रात तक लगाता था। उसके बाद उठा के और लेकर के अपने यानी चले जाता था, यानी ठेला पर लेकर के अपने घर पर चले जाता, फिर आकर के कल लगाता था मेरे भाई। मैं देखा था, मैं सोचा मेरे भाई कि क्यों नहीं ये बिजनेस आप लोगों के साथ में शेयर कर दो, ताकि आप चाहे जहां भी रहते हैं, जिस गांव में शहर में रहते हैं, आप वहीं पर आप चाहें तो वहां से आपके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर बाजार जरूर होगा। उसी बाजार में यानी आप चाहे तो उस तरह से यानी किसी भी चौराहे पर जाकर के आप चाहे तो इस तरह से लगा करके और बेच सकते हैं, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट होता है मेरे भाई। और 2 नंबर में जो बिजनेस है वो है सीएससी सेंटर। आपको पता है ना, आज के टाइम में हर काम ऑनलाइन हो गया है दोस्तों। ऑनलाइन लोग जो है कि हर काम करा रहे हैं और एक एक फार्म को कुछ भी कराइएगा तो कितना लोग मांगते हैं, 200 मांगते हैं भाई, 100 रुपया मांगते हैं। हम आपको बता दे, एक एक व्यक्ति को मैं देखा हूं भाई, सुबह से यानी शाम तक वो जो है कि इतना इतना लेकर के जाता है, इतना इतना लेकर के जाता है, एकदम शाम के टाइम में दुकान बंद करके। आप ही सोच लीजिए वो कैसे करके जो है कि कमाता है। और खेत का रसीद हो गया, वो भी काटो ऑनलाइन से, यानी कोई दाखिल खारिज निकालना है वो भी निकालो ऑनलाइन से, कोई आधार कार्ड जो है कि यानी चेंज करना नाम नंबर वो भी ऑनलाइन से करो, या पासपोर्ट बनाना है वो भी ऑनलाइन से करो, यानी हर काम आज के टाइम में ऑनलाइन हो गया भाई। आप अगर चाहे तो सीएससी खोल करके आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे दोस्तों। और 3 नंबर जो मेरा बिजनेस है वो है थैला बनाने का बिजनेस। थैला जानते हैं, झोला जो किराना स्टोर पर मिलता नहीं है, देखे गए होंगे किराना स्टोर पर कितना जो है कि लाइन से झोला टांगा हुआ रहता है, लोग जाते हैं बाजार करने, वहां से खरीद कर लेते हैं। आपको क्या करना, देखिए तो वो लोग खरीद करते हैं, वो लोग बेचते हैं तो क्या बना के बेचते हैं नहीं भाई, एक व्यक्ति है जो कि अपने घर पर कार्ड बना करके शीशा के ला करके उनको देता है भाई होलसेल रेट में। तो आप चाहे तो उसी तरह से अपना एक मशीन खरीद करके, इसमें बहुत ही कम पूंजी लगेगी भाई, एक मशीन में कितना लगेगा, आप चाहे तो जो है कि झोला को बना सकते हैं, बना करके दुकान होलसेल रेट में। देखिए छोटा छोटा सब दिखाई देता है, लेकिन अगर एक एक झोला पर अगर जो है कि 8 आना आपको बच रहा है ना, 1 रुपया बच रहा है ना, तो एक एक दुकानदार 50 पीस लेता है भाई। अब 10 दुकान 20 दुकान पर अगर घूम जाते हैं तो कितना हो जाएगा, आप ही हिसाब लगा लीजिए भाई। और मेरा
जो चौथा बिजनेस है भाई, वो आपको यानी खुद का प्रोडक्ट बनाना है मेरे दोस्तों। आप चाहे तो कोल्हू वगैरह में यानी सरसों तेल, सरसों खरीद करके तेल जो है कि पेरवा करके आप चाहे तो उसको पैकिंग करके, ये सब सुविधा आपको यानी किसी भी वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं पर भी मिल जाएगा, बोतल वगैरह वहां से लेकर के आप चाहे तो इसको यानी पैक करते हैं, कर सकते हैं सील करके। वो नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो कॉपी हो, बच्चा को यानी लिखने पढ़ने वाला जो कॉपी होता है ना, जो ये दिखा रहा हूं मैं, इस सब अगर चाहे तो कॉपी बनाने का बिजनेस को कर सकते हो। बस इसमें दो मशीन लगता है, स्टिचिंग और कटिंग मशीन, यही दो मशीन से आपका काम हो जाएगा। ये दो मशीन अगर ले लेते हैं, उसके बाद अपना खुद का प्रोडक्ट कॉपी वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं स्टेशनरी का, तो समझ लीजिए बिल्कुल जो है कि इसमें आपका खुद का प्रोडक्ट हो जाएगा और अच्छा से अच्छा जो है कि आप इसमें काम कर सकते हैं। और मेरा पांचवा जो बिजनेस है भाई, वो है यानी आप चाहे तो इसको मात्र 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं या हजारों रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। ये है सब्जी का बिजनेस भाई। अगर आप चाहे तो होलसेल रेट में लाइए और ला करके आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं बाजार जरूर लगता होगा, रोज रोज के रोज शाम के टाइम में आप क्या कीजिएगा, उसी बाजार में जा करके तिरपाल वगैरह बिछा करके और वहीं पर जो है सब्जी को रख के सामने आप चाहे तो बेच सकते हैं। शाम तक भाई इसमें तो हम बता दें आपको, जो 20 रुपये खरीद के लाइएगा ना, वो 40 रुपये बिकेगा। जो है कि 50 रुपये खरीद के लाइएगा, वो 100 रुपये बिकता है भाई। बिल्कुल जो है कि इसमें लोगों को अच्छा से अच्छा यानी इनकम मिलता है भाई। अगर आप चाहे तो सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं। और चौथा नंबर में, 6 नंबर में जो बिजनेस है वो है मोबाइल रिपेयरिंग का भाई। अगर आप चाहे तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख करके आप इस काम को कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, छोड़िए, आप मोबाइल का जितना जो है कि छोटा छोटा सामान होता है ना, हेडफोन हो गया, चार्जर हो गया, यानी गिलास हो गया, कवर हो गया, ये सब चाहे तो इस सब का जो है कि आप बिजनेस को कर सकते, चाहे तो सोप लेकर के करें और नहीं तो एक बैग में भरिए, अपना मोटरसाइकिल भरिए और एक छाता ले लीजिए और वैसे छाता में जो है कि बैनर, एक छोटा छोटा स्टिकर बना दीजिए, साथ दीजिए कि यहाँ पर इस तरह से जो है कि मिलता है, रेट लिख दीजिए। देखिए लोग आएंगे और आपसे जो है कि गिलास कवर लगा के जाएंगे, चार्जर भी किन के लेके जाएंगे। इसलिए तो जानते हैं दुकान में जाएंगे तो इस सामान का दाम ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से आपके पास से खरीदेंगे। और आपको ज्यादा नहीं रखना है, क्यों रखिएगा दुकान के लिए, इसलिए कि आपको ना किराया देना है, कुछ भी देना है, अब बाहर में रहकर बेच रहे हैं, अच्छा से अच्छा इसमें कमा सकते मेरे भैया। 7 नंबर जो बिजनेस है वो है पानी का बिजनेस भाई। आप चाहे तो जो है कि एक जो है कि सप्लायर लगा सकते हैं अपने जमीन में, और पानी तो समझ लीजिए कि फ्री में आपको मिलेगा। बस एक बार मशीन लगा देना है और उसके बाद आरओ का पानी बना देना है, यानी सप्लाई वाला, फिल्टर वाला पानी बना के आप चाहे तो इस पानी को बेच सकते हैं, फिल्टर करके लोगों को पिला सकते हैं भाई। ये तो बहुत ही अच्छा चलेगा, इसलिए लोग जो है कि जानते हैं आज के टाइम में सब फिल्टर वाला लोग ज्यादातर पी रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि मेरा ये शरीर, बॉडी यानी मशीन है, अगर इसको कुछ हो गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसकी वजह से इसको अच्छा से फिट रखना चाहते हैं लोग। अगर आप चाहे तो पानी का बिजनेस को कर सकते हैं। 8 नंबर में जो मेरा बिजनेस है वो है भाई जूस का बिजनेस। पता है आपको, यानी जितने प्रकार का जूस होता है, आप चाहे तो एक जो है कि पतला वाला शॉप खोल लीजिए, कहीं भी पतला जो है कि जगह मिल जाएगा आपको, मार्केट में लीजिए और वहां उसमें खाली जूस सेंटर खोल दीजिए भाई। हर प्रकार का आपको जूस बना करके लोगों को देना है, पिलाना है भाई। देखिए किस तरह से आपका जो है कि जूस का दुकान चलता है, बहुत ही अच्छा चलेगा, बहुत ही प्रॉफिटेबल यह बिजनेस। अगर चाहे तो आप जो है कि जूस का बिजनेस को कर सकते भाई। और मेरा जो 9 नंबर का बिजनेस भाई, वो तो चाहे तो आप जो है कि कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा पूंजी लगेगा, वो है डीजे का बिजनेस। आप अगर चाहे तो डीजे का बिजनेस जो है कि कर सकते हो। बस एक बार आपको मशीन वगैरह खरीद करने में, बक्स वगैरह खरीद करने में आपको लगेगी, उसके बाद एक बार जब खरीद कर लेंगे फिर जो है कि ये हमेशा समझ लीजिए जब भी जाएगा आपको जो है कि इतना जरूरे लेकर के आएगा भाई। समझ में आ रहा है ना, लोगों को ये बहुत पसंद है। अगर आप इसको कीन लेते हैं एक बार में, तो बिल्कुल ये बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा चलने वाला है, हमेशा चलेगा। महीना में अगर 10-15 को मिल गया तो एक एक यानी जगह से आपको अगर दूध आ रहा है मेरे भाई, तो आप समझ लीजिए कि कितना जो है कि महीना में आ जाएगा मेरे भाई। और जो 10 नंबर का बिजनेस है भाई, आप चाहे देखिए बहुत सारे लोग है कि रिक्शा चलाते हैं भाई, मोटा बांध लेते हैं एकदम और जो है कि लुंगी पहन लेते हैं, चलाते ही रहते हैं रिक्शा, सोचते हैं बस हमारा इसी में दुनिया भाई। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि इसी में दुनिया, आप उससे निकलिए। वो जो है कि मेहनत तो करता है, बहुत मेहनत करता है वो व्यक्ति, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करता है, गलत डायरेक्शन में करता है। जैसे उसका बूता ताकत खत्म होगा, कम होगा, फिर जो है कि रिक्शा भी
बंद हो जाएगा, उसका आमदनी भी बंद होगा। आप चाहे तो डेयरी फार्म खोल सकते हैं भाई, यानी 2 गाय खरीद करके रख सकते हैं, और रख के आप चाहे तो दोनों को अच्छा नस्ल वाला यानी 20-20 लीटर दूध देने वाला रख सकते हैं। उसके बाद खिलाइए पिलाइए उसको, 300 रुपये एक गाय रोज का खाएगी, क्या है 400 रुपये खाएगी, कोई बात नहीं, 2 गाय 800 खाया, उसके बाद 1200 तो दे करके जाएगी ना भाई रोज का। तो आप ही बताइए कि अगर जो है कि ये सब काम कर रहे हैं यानी डेयरी फार्म से रिलेटेड, तो इस सब में बहुत ही अच्छा लोगों को यानी फायदा होता है। आप चाहे तो इसको करके यानी अच्छा से अच्छा घर पर रह के सेटिंग हो सकता है। मेरे साथियों, ये रहा मेरा आज का बिजनेस आइडिया। अगर मेरे इस चैनल पर नए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।